हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का राधा दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? आसगु। एक तरफ रचना दिया हुआ, एक तरफ रचनाकार, इसको भी जरा देख लीजिए। नेमिनाथ रास जो रचना है वो मुनि सुमतिगढ़ की है। रेवंतगिरी रास रचना विजय सेन सूरी की है। श्रावकाचार रचना देवसेन की है। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म शूरी की है। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वी राज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो प्रयोग किया है उन्होंने कवित का। पृथ्वी राज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दोहा, कवित, छप्पय, तोमर त्रोटक, गाहा आदि है। चंद्र बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वी राज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो लिखा है पदावली को। ठीक है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवहट्ट की तथा गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पय्युमचर्यु में किसका वर्णन है? राम का। पय्युमचर्यु स्वयंभू की रचना है। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी, ये इसका अर्थ है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा ये लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं जो हैं पिंगल शैली में रची गईं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? एटा। अगला प्रश्न पढ़िए, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर है शारंगधर। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासु ग्रंथ की रचना की कल्पना की है। राहु सांकृत्याय ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखने, खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि हैं। इसी तरीके से हम लोग डेली 10 प्रश्न पढ़ते रहेंगे और हमारे इस तरीके से इम्पॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसको आप लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।